अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशंस। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सॉल्यूशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स करें और वो होमोजेनसली मिक्स हों, तो ऐसी चीज़ को फिर हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन की पहचान ये है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज। वन फेज का मतलब ये कि वो जो दो चीज़ें हमने मिक्स की होती हैं, हम उनकी बाउंड्रीज में फ़र्क नहीं कर पाते। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे हम पानी के अंदर अगर नमक को मिक्स करें तो वाटर और साल्ट को मिक्स करने से सॉल्यूशन बनता है। तो ये सॉल्यूशन जो बज़ाहिर देखने में हमें सिर्फ अगर किसी को आप दिखाएं तो वो कहेगा कि ये सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर उसको साल्ट ऐड किया हुआ नज़र नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ को जब दो चीज़ें होमोजेनसली मिक्स हों तो फिर ऐसी चीज़ को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सिंगल फेज है जो हमें नज़र आ रही है। इसी तरह से जब हम अगर एक पानी के अंदर इंक के ड्रॉप को ऐड करें तो मिक्स करने पे ये भी एक सॉल्यूशन बन जाता है। और जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो बज़ाहिर देखने में आपको सिर्फ इंक ही नज़र आएगी, तो ये भी वन फेज सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसको भी हम सॉल्यूशन कहते हैं। टू फेज सॉल्यूशन, टू फेज जो चीज़ होती है जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं, उसकी एग्जांपल को हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम ऑयल को और वाटर को मिक्स करें तो ऑयल की अलग लेयर बन जाती है और वाटर की अलग लेयर बन जाती है। तो इसमें भी हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं उनमें आप फ़र्क कर सकते हैं, उनकी दो लेयर्स बन जाती हैं, दो फेज़ बन जाती हैं। तो ये टू फेज़ है, इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहते, ये सस्पेंशन होती है। तो सॉल्यूशन जो है वो हमेशा वन फेज़ होता है। अब सॉल्यूशन में और प्योर लिक्विड में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं? जैसे अगर हमें कोई दो ग्लास दिए जाएं पानी के और बताया जाए कि इनमें से एक सॉल्यूशन है और एक इनमें जो है वो प्योर लिक्विड है, तो बताएं कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा प्योर लिक्विड है। तो सॉल्यूशन और लिक्विड में, प्योर लिक्विड में फ़र्क करने के लिए हमारे पास जो मेथड है एक वो है इवेपोरेशन। हम क्या करेंगे, उन दोनों जो ग्लासों को, उन दोनों जो हमारे पास वाटर हैं उनको हम हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद अगर जिस बीकर के अंदर या जिस सिस्टम के अंदर पीछे कुछ रेजिड्यू बच जाए, यानी पीछे कुछ बच जाए चीज़, तो फिर वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन है। यानी जब हम नमक और पानी को मिक्स करते हैं और अगर हम इसको हीट करें तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नमक के पीछे जो है वो तय बच जाएगी, रेजिड्यू बच जाएगा। तो फिर ऐसी चीज़ में इवेपोरेशन करने के बाद, हीट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये क्या था, सॉल्यूशन। और अगर पीछे कुछ ना बचे, जैसे वाटर के केस में अगर सिर्फ वाटर हो, तो फिर पीछे कोई रेजिड्यू ना बचे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये चीज़ जो है वो प्योर लिक्विड है। तो लिक्विड, प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन में फ़र्क करने के लिए जो मेथड है हमारे पास वो है इवेपोरेशन। हम चीज़ों को इवेपोरेट करके पता चला सकते हैं। इसके बाद अगली टर्म को पढ़ेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का वर्ड हम पानी के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को इस्तेमाल किया गया हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम आगे पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम एक्वस सॉल्यूशन को देखते हैं कि सॉल्यूशन इन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर। यानी जब आप किसी चीज़ को पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाएं तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हम अगर शुगर को वाटर में ऐड करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं, या नमक को पानी में ऐड करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को फिर हम एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि साल्ट को वाटर में ऐड किया गया है तो ये सॉल्यूशन बना है, तो इस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसके अंदर वाटर ऐड किया हुआ है। सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट देखते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर वो चीज़ जो कम मिकदार में हो, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे अगर हम नमक और पानी को मिक्स करते हैं
तो नमक और पानी को मिक्स करके हमने सोल्यूशन बनाया, तो नमक क्योंकि हम कम मिकदार में डालते हैं और पानी ज़्यादा मिकदार में है, तो इस सूरत में जो नमक है या जो साल्ट है इसको हम सल्यूट कहेंगे। तो सल्यूट वो चीज़ होती है जो सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार में हो, उसको हम सल्यूट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, तो ऐसे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे फिर वही एग्जांपल हम लेंगे, अगर हम नमक को और पानी को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो पानी क्योंकि अब ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसलिए वाटर को हम क्या कहेंगे, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक उसके अंदर सल्यूट होता है जो कम क्वांटिटी में होता है, और एक उसके अंदर सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और इन दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, इनको अच्छी तरह से याद करें। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की टाइप्स के मतलब पढ़ेंगे। शुक्रिया।